अस्सलाम वालेकुम। फ्रीडम न्यूज़ के स्पेशल एपिसोड में शकीलुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद बिला तफरीक रंग व नस्ल, ज़बान, मज़हब, हुकूक को तस्लीम करना और इंसानी हुकूक की पामाली की रोकथाम करना है। आज हम इस हवाले से मौजूद हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल में, और हमारे साथ मौजूद हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल के चेयरमैन बानी जनाब मौलाना बशीर फ़ारूक़ी साहब। मौलाना बशीर फ़ारूक़ी साहब के हवाले से हम बताते चलें कि मौलाना बशीर फ़ारूक़ी सितारा इम्तियाज़ हैं, मारूफ़ आलिम दीन हैं और कई हवालों से दुनिया भर में जाने जाते हैं। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज 10 दिसंबर इंसानी हुकूक का आलमी दिन हम मना रहे हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इंसानी हुकूक हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है दुनिया दिन मनाती है, कभी माँ का दिन, कभी बाप का दिन, कभी हुकूक का दिन। हम मुसलमान हैं, मुसलमान के माने तस्लीम करना। बेशक अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर लम्हा जो है इंसानी हुकूक का जो है हमें लिहाज सिखाया है। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत कैसे हासिल हो सकती है? आका ने फरमाया, रास्ते से पत्थर हटा दो, इसमें भी जन्नत है। तो हुकूक की बात करते हैं तो इस्लाम जो सबसे बड़ा हुकूक का अलम बरदार है, उसने हर दिन को नहीं बल्कि हर लम्हे को जो है इस्लामी इंसानी हुकूक का अलम बरदार बनाया है। ये बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ कल्चर जो है थोड़ा चेंज हो गया है, वरना तो हर कदम हमारा इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी फरमा दीजिएगा, क्या हम इन हुकूक को अदा करने में कामयाब हो पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं कामयाब हो रहे। सबसे बुनियादी बात यह है कि हमें इस्लाम ने जो है जानवरों, तो यहाँ तक कि इस्लाम ने यहाँ तक कहा कि अगर चूंटी को भी नाहक मारोगे तो भी गुनाह मिलेगा, उसका हिसाब देना पड़ेगा। एक चूंटी को, जबकि आपके पाँव के लिए चूंटियाँ तो आ रही है ना, लेकिन वो आप नाहक नहीं कर रहे जी। जानबूझ के चूंटी को मारोगे ना तो इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा हज़रत, आज हर तरफ हम ये देख रहे हैं कि नफ्स नफ्सी का दौर है। हम ये समझ लेते हैं कि ये हमारा हक़ है कि हम ये फ़ैसला करें कि कौन मुसलमान है, कौन मुर्तद है, कौन तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हो रहा है। तो इस हवाले से फरमाइएगा कि क्या ये हमारा हक़ है कि हम फ़ैसला करें या रियासतों का हक़ है? देखिए, अल्लाह ताला का कुरान पाक में इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फ़िल क़त्ल, ऐ ईमान वालों तुम पर कत्ल का क़िसास जो है वो फ़र्ज़ है। लेकिन क्या रोज़े तो हम खुद रखते हैं ना, लेकिन ये आयत है हुक्मरानों के लिए। बेशक कि वो क़िसास लेंगे तो तुम नहीं लोगे, हुक्मरान लेंगे। यानी कि ये रियासत का हक़ है, रियासत का फ़र्ज़ है फ़र्ज़ है कि वो मुजरिम को सज़ा वो देगा। अगर हर शख्स सज़ा देने लग जाएगा तो जो इस्लाम से भी मुनाफी है और दुनियावी निज़ाम से भी मुनाफी बात है। नाज़रीन इकराम, यहाँ ये बात हज़रत बशीर फ़ारूक़ी की समझ में आती है, और इस बात को हमें बेहतर तरीके से समझ लेना चाहिए कि अगर इस तरह का कोई वाक़या रूनुमा होता है कि जैसा अभी हमने माजी में देखा सियालकोट वाक़या या वज़ीराबाद का वाक़या, इस तरह के अगर वाक़यात रूनुमा होते हैं तो हमें ख़ुद से फ़ैसला नहीं लेना, बल्कि ये ज़िम्मेदारी रियासत की है, और रियासत इस बात का फ़ैसला करेगी कि कौन कसूरवार है और कौन बेकसूर है। इंसानी हुकूक के आलमी दिन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना हज़रत बशीर फ़ारूक़ी साहब, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल के बानी चेयरमैन हैं। हज़रत बशीर फ़ारूक़ी साहब, इंसानी हुकूक की अदायगी में क्या समझते हैं कि अब हमें क्या करना होगा कि आज हमारा जो इंसान है, आज जो हमारा मुसलमान है, उसको हक़ की अदायगी के लिए क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है, अपनी क्या ज़िम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है? देखिए, एक बात तो हो चुकी कि हम लोग बड़े हो गए ना, बेशक, लेकिन अब जो पौध उग रही है, अल्लाह ताला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो जो हमारी औलाद पैदा हो रही है ना, अब तो जो हो गई सो हो गई, लेकिन उसकी वजह से आज पूरी दुनिया में मुसलमानों का वक़ार मजरूह हो चुका कि मुसलमान कहीं भी अपनी इज़्ज़त पर नहीं है इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन अगर आज हम ये दोबारा सोच लें कि हम पर फ़र्ज़ बनता है कि अपनी औलाद की तरबियत स्कूल और कॉलेज पर न छोड़ें, अपने पर छोड़ें। बात सी ऐसी होती है कि इंसान की ख्वाहिश होती है निकाह से पहले, और वो ख्वाहिशात नाजायज़ होती हैं। जब निकाह कर लिया तो उस ख्वाहिशात को उसको मारना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बीवी उसकी अहल बन गई ना। बेशक। तो इसलिए इस्लाम का जो उसूल है वो आखिरी है। हम लोगों ने इस्लामी मातलूमात से अपने आप को जुदा कर दिया, नतीजतन आज हमारा वक़ार मजरूह हो गया।
کل ہی کی بات ہے کہ آپ اخبار پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ جو کالج میں یونیورسٹیز میں جو لوگ منشیات فراہم کر رہے ہیں بچوں کو، ان کا سرگنا جو ہے وہ پکڑا گیا. پکڑا تو گیا لیکن اب پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ زبردست چھوٹ جائے گا. تو ہمارا عدالتی نظام جب تک مضبوط نہیں ہوگا، اس وقت تک جب تک جزا سزا نہیں ہوگی، اس وقت تک لوگ کبھی باز نہیں آئیں گے. آپ بتائیں ہمارے کالج یونیورسٹی میں بچے پڑھنے جاتے ہیں یا منشیات کے عادی بننے جاتے ہیں؟ کتنا بڑا المیہ ہے. المیہ کی کبھی المیہ ہے کہ یہ بچہ جو پڑھنے جا رہا ہے، ماں باپ کے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کروا رہا ہے، یہ کیا منشیات کا عادی بننے جا رہا ہے؟ تو ریاست کی ذمہ داری جب کمزور ہو جاتی ہے نا، تو پھر جو ہے نا ایسے جرائم پیدا ہوتے ہیں. تو بس یہ کہ اگر عدالتی نظام اچھا ہو جائے اور تھانے کچہریوں کے معاملے فیصلے پر آ جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. بالکل مسئلہ حل ہو جائے گا. بات ہم کر رہے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے. حضرت یہ فرمائیے گا کہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ہر بہن ہر بھائی پریشان ہے، تو ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت بہن بھائی، اپنے بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں جو ان کو ہم ادا کریں تاکہ وہ مشکلات سے نکل سکیں؟ ایک بہت بڑا فارمولہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. جب سیلانی ویلفیئر کے بچوں کو ایوان صدر میں جب اسناد دی گئی، صدر پاکستان نے علوی صاحب نے دی، اس وقت جب میری باری آئی بولنے کی تو اس سے پہلے جو سیلانی کے بارے میں آگاہی دی گئی تھی وہ انسان کی عقل سے ماورا نظر آ رہی تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہو رہا ہے. تو جب میری باری آئی تو میں نے ان کو ایک بات کی جو اس سے جڑی ہوئی. میں نے کہا دیکھیں ہم نے پہلے بھی کچھ نہیں کیا، آج بھی کچھ نہیں کرتے، آئندہ بھی کچھ نہیں کریں گے. پھر سوال اٹھتا ہے کہ بھائی جب پہلے بھی کچھ نہیں کیا، آج بھی کچھ نہیں کر رہے، آئندہ بھی نہیں کریں گے، تو کام ہوتا کیسے؟ تو اس کا فارمولہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا. فارمولہ کیا اللہ نے دیا؟ جب تک میرا بندہ دوسرے بندے کام میں لگا رہے گا، میں پروردگار اس کا کام خود کرتا رہوں گا. تو ایک بہترین فارمولہ ہے کہ میں آپ کی مدد کروں. اگر بس میں چڑھ رہا ہوں تو پہلے آپ کو موقع دوں، بالکل وضو خانے پر ہوں تو پہلے میں آپ کو موقع دوں، مسجد میں طہارت خانے تو پہلے میں آپ کو موقع دوں. یعنی دوسروں کو پہلے آگے بڑھائیں. مسجد میں پنکھے کی جگہ پر میں بجائے پنکھے کے بجائے سائڈ میں کھڑا ہوں، کسی آپ کو پنکھے کا موقع دوں. جس دن میں نے یہ شروع کر دیا انسانی حقوق کا علم بردار میں بن جاؤں گا. اور جب یہ کروں گا تو میرا رب کا مجھ سے وعدہ ہے، وعدہ خلاف نہیں ہے، کہ تم لوگوں کو کام آؤ، میں تمہارے کام آؤں گا. یعنی کہ ہم لوگوں کا کام کریں تو آٹومیٹکلی حقوق ادا بالکل. ہوتے یہ چلے جائیں گے. ایک مطلب ایک بات جنریٹ ہوتی رہے گی. اگر آپ لوگوں کے کام میں لگ جاؤ گے تو خدا کی قسم آپ کا کام اللہ کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں ہے نا. بے شک بالکل اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں ہے. حضرت یہ فرما دیجیے گا کہ کیا آج ہمیں حقوق کی ادائیگی کے لیے اپنے بچوں کو بچپنے سے ہی تربیت دینے کی ضرورت ہے؟ سر اسلام نے مار پیٹ سے منع فرمایا، لیکن فرمایا کہ تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا کہو، 10 سال کو تو مار کے نماز پڑھاؤ. یہ کیوں؟ کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ چکا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز تمہیں جتنے برے کام ہیں، گندگی والے کام، بے حیائی کام اور انکار والے کام، منکر، جو جھوٹ، وعدہ خلافی، ماں کا حق تلف کرنا، باپ کا حق تلف کرنا، یہ سب سے منع کرتی ہے. تو اسلام نے مار پیٹ کا منع فرمایا. کسی کے چہرے پر آپ چماٹ مار نہیں سکتے، بیوی کو بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے حالات میں اسلام نماز کا بچپن سے اس لیے کہہ رہا ہے کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کو مار کے پڑھاؤ تاکہ آگے چل کے ایک ایسا انسان بن جائے جو مشعل راہ ہو. اور یہی ابتدا ہے کہ جب ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے بچے حقوق ادا کرنے میں بھی پھر کامیاب ہوں گے آگے چل کے. یہ وعدہ الہی ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ برے کام سے بچ جائے گا. تو اگر آپ اس کو آج چڑھا دو گے اس اچھے کام پر تو اس کا نتیجہ اچھا ہوگا. اچھا حضرت یہ فرمائیے گا کہ آج ہم بات کر رہے ہیں انسانی حقوق کی. انسانی حقوق کی آگاہی دینا آج کے دن خاص طور پر ہم اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ آگاہی دی جائے. برسوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر، فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کے حقوق کو غصب کیا گیا ہے. ظلم و زیادتی، بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے ہندوستانی افواج نے، دیگر جو مخالف لوگ ہیں انہوں نے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسلامی ممالک ہیں اور جو دیگر لوگ ہیں ان کو کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیری عوام پر جو ان کے حقوق دبائے جا رہے ہیں تو ان کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے آسان فارمولہ اسلام کا یہ ہے کہ تم اتفاق کر لو. آج 57 ملکوں میں جب اقوام متحدہ میں ہمارے 57 ملک پہنچتے ہیں یا ان کے صدر ہوتے ہیں یا ان کے نمائندے ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھ لیجئے ان 57 ملکوں میں عرب کے کتنے کثیر ممالک ہیں، مگر آج تک ابھی آپ نے سنا ہے کہ وہ اس کے بارے میں بولے. سب سے بنیادی بات یہ ہم تو پھر ہی بولتے ہیں، پاکستان تو پھر ہی بولتا ہے، جی، ترکی بول لیتا ہے،
मलेशिया बात कर लेता है, 2-3 मुल्क बात कर लेते हैं और कोई नहीं करता। हमारी इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि जितने इस्लामी ममालिक हैं ना, OIC बन तो गया है लेकिन वो ग़ुलामी से बाज आ जाए। अमल दरामद करने की अशद ज़रूरत है, बहुत बुनियादी ज़रूरत है और इसमें बाकायदा सफ़र करना होगा। जैसे कि एक हमारे यहाँ इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई थी, आज से 50 साल पहले हुई थी जी 50 साल या 45 साल पहले हुई थी। तो जनाब आला क्या था कि जब तक आप उस लेवल का काम नहीं करोगे जैसी वो हुई थी, तो उस वक्त तक आपके अंदर जो ना एक जोड़ पैदा नहीं होगा, एक इत्तेफाक पैदा। जब आप इत्तेफाक पर आ जाओगे ना तो ग़ुलामी यहूद व नसारा से निकल आओगे। आज ग़ुलामी यहूद व नसारा ने हमें किसी काम का नहीं छोड़ा। और यही वजह है कि उन कश्मीरियों की और फ़लस्तीनियों के हुकूक जो हैं वो एक यूरोप का आदमी या एक गैर मुस्लिम पूरी दुनिया में कहीं भी मुसलमान मुल्क में उसके साथ अगर कुछ बुरा हो जाता है तो पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है, समझे। लेकिन मुसलमानों के लाखों लोग ज़िबा कर दिए जाएँ तो मुसलमान नहीं खड़े होते। सबके सामने मौजूद है रोहिंग्या के मुसलमानों को कैसा काटा गया, कौन खड़ा हुआ। सिर्फ एक तुर्की का बादशाह था, सरबरा था, वो गया उनके पास, इसके अलावा कौन गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारे अंदर ये चीज़ें पैदा नहीं होंगी, एहसास से मुस्लिम पैदा नहीं होगा, उस वक्त तक कि हमें काटते रहेंगे, मारते रहेंगे। लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि फिर इस तरह का कोई ऐसा फैसला हो। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान एक बहुत बड़े जज्बे के साथ आगे बढ़े हैं और ये वो काम कर सकते हैं कि जो माजी के लोगों ने शायद नहीं किया। और अगर करेंगे तो फिर कोई फ़लस्तीन में नुकसान नहीं होगा और कोई कश्मीर में नुकसान नहीं होगा। फ़लस्तीन और इसकी क्या बात करता है, इराक़ के साथ क्या हुआ, शाम के साथ क्या हुआ, यमन के साथ क्या हुआ। तमाम लोगों को अपने हुकूक से महरूम किया गया। आज अगर मैं तो कई मरतबा यहाँ शाम भी जा चुका हूँ, इराक़ भी जा चुका हूँ, तो जो हालत हमने अपनी आंखों से देखी है वो बताने के लायक ही नहीं है। अच्छा नाज़रीन इकराम, हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना बशीर फ़ारूक़ी साहब, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल के बानी चेयरमैन हैं। हज़रत ये फरमाइएगा, मौलाना बशीर फ़ारूक़ साहब ये फरमाइएगा कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट इंसानी हुकूक की अदायगी में इस वक्त कितना किरदार अदा कर रहा है, क्या कहेंगे। देखिए हम तो अशीर भी नहीं हैं क्योंकि हम रियासत नहीं है, लेकिन अल्लाह का करम है तकरीबन 2.5 लाख अफराद बराह रास्त रोज़ाना अपने हुकूक के हुसूल के लिए हमसे रब्ता करता है, चाहे वो खुराक हो, चाहे तालीम हो, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो मतलब यानी कि रोज़गार हो। तो हम अल्लाह के फजल करम से रोज़ाना तकरीबन 2 करोड़ रुपए पाकिस्तानी के आसपास हमारा रोज़ाना का अल्हम्दुलिल्लाह अखराजात हो रहे हैं। अभी जो महीना ख़त्म हुआ है नवंबर, हमने 70 करोड़ रुपए एक महीने में खर्च किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे पता चलता है कि ये सारा काम 1.5 लाख आदमी रोज़ाना हमारे इदारे से खुराक इस्तेमाल 1.5 लाख अफराद की रोज़ की। और मैं हर मीडिया को कह सकता हूँ कि कोई भी मीडिया है, कोई भी इदारा है, हमें देखे कि वाकई 1.5 लाख अफराद का खाना इस्तेमाल होता है कि नहीं होता। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कोई बाइस नहीं है। बिल्कुल हज़रत आपने फरमाया कि लोग खाना खा रहे हैं और ये सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट अपना हक़ अदा कर रहा है। नौजवानों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने में भी सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट अपना किरदार अदा कर रहा है, अपना हक़ अदा कर रहा है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से। पाकिस्तान का ये वाहिद इदारा है कि जो पहली जमात से लेकर CA तक पढ़ा रहा है और CA के तालिब इल्म पर फ्री पढ़ रहे हैं। हम CSS करवा रहे हैं। हम CA जो पढ़ चुके हैं आज वो 5 लाख 6 लाख की जॉब कर रहे हैं, हम उनको भी डेटा साइंस पढ़ा रहे हैं। यानी ऐसा पाकिस्तान में कोई भी इदारा नहीं है। हमने अपने इदारे में IT की ट्रेनिंग 2014 में शुरू की थी और चंद दिनों पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े कॉलमिस्टों में जिनका शुमार होता है जावेद चौधरी साहब, उनका कॉलम पढ़ लें। उन्होंने खुद लिखा है अपने कॉलम में कि सैलानी जो है 2030 में तकरीबन 10 लाख बच्चों को IT पढ़ाने में कामयाब हो जाएगा और सैलानी हर साल पाकिस्तान को $100 बिलियन कमा के देगा इंशाअल्लाह। और इसी तरीके से हम उम्मीद पर हैं कि हम इंसानी हुकूक की अदायगी में कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक़ी साहब आपका कि आपने वक्त दिया और इंसानी हुकूक के आलमी दिन के हवाले से गुफ्तगू की। नाज़रीन इकराम, इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाना इस बात की दलील है, इस बात का सबूत है कि हमें इंसानों को मुआशरे में एक मस्बत मकाम दिलाना है। इसी के साथ फ्रीडम न्यूज़ से शकीलुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।